2013 में जब चुनाव आया तो कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेके आती है और उसमें वादा करती है कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे और जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको हम परमानेंट करेंगे। और उन्होंने वादा किया कि हम बिजली की दरें, घरेलू दरें बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। आज ये चौथा बजट पेश हो रहा है। 19-20 के बजट से लेके 20-21, 22-23 के बजट तक ये चौथे बजट के अंदर किसान, बेरोजगार, संविदा कर्मी सब इस बजट में देख रहे थे कि हमारा वादा पूरा होगा। बाकी सब निराशा के भाव से पूरे राजस्थान के किसान सब इस वक्त फुल निराशा में है। और इन्होंने जो ये आखिरी जो बजट आएगा, सबको पता है कि आखिरी बजट में जिस तरह से 2013 के अंदर इन्होंने बजट पेश किया था और चुनावी बजट के इन्होंने लगभग 300 तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की घोषणा की थी और लगभग 70 कॉलेजों की घोषणा की थी। बाकी इन्होंने चुनाव तक न तो 1-1 लाख रुपए का किसी पीएससी पे बजट दिया, न कॉलेजों का कोई एक लेक्चरर लगाया, न कोई खोली। वही बात के अंदर हमारी सरकार जब 2013 के दिसंबर में आई, हमने वो पूरे 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए, 70 कॉलेज बनाए और उन कॉलेजों की बिल्डिंगें भी बनाई। और आज जिस तरह से ये वादे तो पूरे नहीं करी, बाकी नई नई घोषणाएं करते जा रहे हैं। इन्होंने लगभग 150 के आसपास कॉलेज इन्होंने खोल दी, न किसी के अंदर बिल्डिंग है, न कहीं वहीं लेक्चरर है। और जो पुराने जो लेक्चरर्स जो दूसरी कॉलेजों में जो हमारी सरकार ने लगाए थे उनको भी तोड़ तोड़ के दूसरी जगह पे लगाने का ये काम कर रहे हैं। तो मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये चुनावी जो बजट जो आप देते हो इनको पूरा करने का काम करें। और जिस तरह से इस बजट के अंदर पहला बजट जब पेश किया था, इन्होंने आप लोगों ने घोषणा की थी कि हम विकास पथ बनाएंगे, हर ग्राम पंचायत में विकास पथ बनाएंगे। जिस तरह से हमारी पिछली सरकार ने हर ग्राम पंचायत में गौरव पथ बनाया, उसकी नकल करते हुए आपने घोषणा तो कर दी। बाकी ये चौथा बजट होगा, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ हर विधानसभा में एक ग्राम पंचायत में 50 लाख रुपए का काम कराया और वो एक विकास पथ बनाया। इसी तरह से आपने घोषणा करी, सभी विधायक अभी कभी चर्चा कर रहे थे कि हम 10-10 करोड़ रुपए हमने आपके रोडों के लिए दिए हैं। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में हर विधायक को हर विधानसभा में लगभग 100 किलोमीटर की मिसिंग सड़कें हमने बना के दी। आज अगर आप देखोगे तो पिछले बजट में इन्होंने केवल 10 किलोमीटर की सड़क दी। उन लोगों को उम्मीद थी, सभी विधायकों को उम्मीद थी कि इस बार में कम से कम 10 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक की सड़कें देंगे। बाकी जब पता लगा कि वो 3 करोड़ रुपए आपको मिसिंग लिंक के लिए दिए हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 किलोमीटर बनेगी। यानी चौथे बजट तक आप केवल 17 किलोमीटर या 16 किलोमीटर की मिसिंग लिंक की सड़कें बनाने चाह रहे हो और कहते हैं कि हमने 7 करोड़ रुपए आपको मिसिंग ये मेंटेनेंस के लिए दे दिए। अरे मेंटेनेंस तो आप लोगों ने पिछले 4 साल के अंदर जो पुराने गड्ढे तो वही नहीं भर पाए हैं, जो परमानेंट जो कहीं ना कहीं जो रूटीन के अंदर पैसा जो केंद्र से आता है उसका पैसा को भी आप पूरे नहीं लगा पा रहे हैं कि हमने आपको 7 करोड़ रुपए आपको मेंटेनेंस के लिए अलग से दे दिए। इसी तरह से जो 2000 में एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में टोडा राय सिंह से एक बोटुंडा जो रोड है, 2017 के अंदर उसमें 21 करोड़ रुपये का बजट था। आज भी वो माइनिंग डिपार्टमेंट से आधा अधूरा पड़ा, अभी भी उसके अंदर बजट नहीं दे पा रहे हैं। इसी के साथ साथ RSRDC से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने डिग्गी कल्याण जी के विकास के लिए 60 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। 60 करोड़ में से अब तक केवल 30 करोड़ रुपए लगाए हैं। 30 करोड़ रुपए का बजट आप दो तो कम से कम वो विकास पूरा, जहाँ पूरी धार्मिक नगरी के पूरे राजस्थान के नहीं पूरे देश के लोग वहाँ पे जाते हैं। बाकी वहाँ पैसे हम क्यों, मंदिर में तो हम दे ही नहीं सकते, पैसे कैसे देंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने वादा किया था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। बाकी सरकार बनने के बाद में सबसे पहला काम ही बिजली की दरें बढ़ाने का काम किया। जो बिजली का बिल पहले गरीब आदमी के लिए 1000 रुपये का आता था, उसको आज मिनिमम से मिनिमम 2000 रुपये का बिजली का बिल आ रहा है। न समय पे बिजली मिल रही है। जब कोई ट्रांसफार्मर कोई जल जाता है तो वो कम से कम 15 दिन से पहले आप ट्रांसफार्मर लगा नहीं पा रहे हैं। और वो लगाते हैं तो इतनी घटिया क्वालिटी का लगाते हैं कि वो जल लगाने के बाद में हो सकता है 10 से 15 दिन में वापस वो चला जाता है। आप लोगों ने वादा किया कि हम इसी 1 साल के अंदर जितने भी जो पुराने एग्रीकल्चर के जो कनेक्शन बाकी हैं उनको पूरा करके देंगे। अभी तक तो आप लोगों ने
एग्रीकल्चर कनेक्शन की स्थिति है कि जिन्होंने डिमांड जमा करा दी 2-2 साल तक उन लोगों को आप कनेक्शन नहीं दे पा रहे। और विशेषकर एससी समाज के एसटी के जो आप देते हो 6 महीने तक बेचारे वो कहीं पोल लगा दिया तो तार नहीं मिल रहे, तार मिल गए तो ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा, उसके चक्कर लगाने में जितने पैसे नहीं बनते उससे दुगना तो बेचारा वो चक्कर लगाने में रहता है। किसान उम्मीद में बैठ जाता है कि मेरे खेतों के अंदर पानी पिलाने के लिए बिजली आएगी तो मेरे को पानी बिजली का डीजल का पैसा बचेगा। स्थायी शुल्क ले लो, हर चीज़ में आपने बढ़ाने का काम किया। आप लोगों ने इस बजट के अंदर लोगों को उम्मीद थी कि कृषि बजट नया आएगा, इसके अंदर हमें किसानों का बहुत बड़ा भला होगा। जिस तरह से आप लोगों ने जो किसानों का भला करने के लिए, किसानों की आमदनी डबल करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लेके आए, किसान सम्मान निधि ले लो या MSP बढ़ाने का काम किया हो, या जिस तरह से 3 कानून लेके आए, बाकी आप लोगों ने एक तरह से अफवाह फैला के काला कानून बता के उन कानूनों को आप लोगों ने रद्द कराया। और आप लोगों को, किसानों को आस थी कि नए कृषि बजट के अंदर हमें किसानों को बहुत बड़ी कुछ नई चीज़ मिलेगी। बाकी जब बजट को देखा तो इसमें कोई भी ऐसी योजना नहीं मिली कि जिससे किसानों का कोई भला होने वाला। लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम हमारा किसानों का कर्जा माफ़ होगा, या हमें अलग से जो 6,000 रुपये जो मिल रहे हैं तो उसको बढ़ा के, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर 4,000 रुपये अलग से देते हैं तो यहाँ भी किसान सम्मान निधि में 4,000 रुपये जोड़ के 10,000 रुपये करेंगे तो किसानों को काफ़ी उम्मीद थी। बाकी जब बजट को देखा तो इसमें कुछ भी नहीं मिला। जो पुरानी, चाहे डिग्गी का काम हो, चाहे फार्म पॉन्ड हो, चाहे एक ग्रीन हाउस हो, सब पे जो सब्सिडी थी वो भी आप लोगों ने उसको बढ़ाने का काम नहीं किया। जो पहले मिल रही थी वो ये किया, तो ये भी किसानों का वहीं पे आके पड़े। मेडिकल की बात करें तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी कह रहे थे कि कोरोना काल में हमने वैक्सीन लगाई, हमने सब जगह लगाई, पहली बार आज़ादी के बाद के अंदर पहली बार किसी ने समय पे पूरे विश्व के अंदर कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो बनाने का जो काम किया, तो भारत सरकार के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बदौलत है कि आज पूरे भारत की जनता जो आज चैन से बैठी हुई है, उन्होंने लगभग 3 करोड़ टीके लगाने का जो काम किया, 300 करोड़ टीके लगाने का काम किया, तो आज दिन तक न तो किसी ने किया। और उससे पहले वैक्सीन भी कोई बाहर से आती थी, समय पे वैक्सीन भी नहीं आ पाती थी, दूसरे देशों से आती थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को। जिस तरह से मेडिकल के अंदर सब लोगों को उम्मीद थी कि हमारे क्षेत्र के अंदर भी आप मेडिकल के अंदर सबका भला होगा, सबके साथ होगा। बाकी ये 4था बजट हो रहा मेरे मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। वहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए हमारे बराबर के जो मंत्री केकड़ी से रघु शर्मा जी आते थे, प्रसाद लाल जी भाई साहब यहाँ बिराजे हैं। वहाँ पे 2 हाईवे, स्टेट हाईवे निकलते हैं, एक सांगानेर से मांडल जाता है, एक दूदू से छाण जाता है। और वहाँ रोजिना आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं कि लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पे हमारा यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल में कोरोना हो जाए तो लोगों को एक्सीडेंट हो करे तो समय पर उनका इलाज हो जाए। तो मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ कि वो भी करें। इसके साथ साथ पिछले ये 3 साल के अंदर एक भी मेरे क्षेत्र के अंदर न तो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला, न कोई उप स्वास्थ्य केंद्र खोला। तो इस बजट के अंदर मेरे पारली, उनियारा, मोर, इन जगह पे अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे तो आपकी काफ़ी मदद होगी। बाकी ये एग्रीकल्चर के साथ साथ बेरोजगारों का जो संविदा पे जो लगे हुए तो वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा इस बजट के अंदर हमें परमानेंट करने की करेंगे। राजस्व विभाग की मैं बात करूं तो अभी सब लोग प्रशंसा कर रहे थे कि हमने प्रशासन गाँव के संग में हमने लोगों का काफ़ी भला किया। जिस तरह से गांव के अंदर गरीब आदमी को 275 रुपये में पट्टा देने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया, पट्टा सब दे रहे हैं। बाकी वहाँ पे जब तहसीलदार जा रहा है, वहाँ पे पटवारी जा रहा है, वहाँ पे SDM बैठ रहा है, अगर उस गरीब आदमी का रजिस्ट्रेशन साथ साथ उसी कैंप में अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उस गरीब आदमी के 2,000 रुपये पट्टे के जो रजिस्ट्रेशन के वो बचते, और वो गरीब आदमी जाता है, पट्टा तो बन जाता है, बाकी उसको ले जाके, उसको पता ज्ञान नहीं रहता, वो ले जाके रख देता है। 6 महीने बाद के अंदर अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो पट्टा निरस्त हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें उसमें लेके चलते। इसके साथ साथ पिछले 4 साल से मैं मांग कर रहा हूँ कि मेरे मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज़ादी के बाद में सेटलमेंट नहीं हुआ। वो जितने भी पुराने नक्शे थे वो सारे फटे पुराने हैं, उनका अगर सेटलमेंट समय पे हो जाता, न तो मालपुरा तहसील में है, न मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो जयपुर के अंदर वहाँ सब जगह पे वो नक्शे कहीं ना कहीं या तो गुमे या वो जले हुए हैं। तो उसकी वजह से रोजाना बेचारे किसानों का कानूनी लड़ाई के लिए कोर्ट में फंसे रहते हैं। कोई जो प्रभावशाली व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं से अपने पैसे के बलबूते नक्शे कहीं से निकाल के ले आता है और वो गरीब आदमी का वहाँ पे अपना हक ले लेता है। तो इधर अगर उसमें हो जाए तो काफ़ी बड़ा भला हो। गृह विभाग की मैं बात करूं, पिछले बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर थाने के अंदर हम स्वागत कक्ष खोलेंगे।
बाकी आज दिन किसी भी थाने के अंदर स्वागत कक्ष नहीं खोला गया। एसपी हमारे ऊपर प्रेशर बनाता है, कहता है कि आप लोगों का पिछले 2 साल तक तो मैं विधायक मद के अंदर पैसा भी नहीं मिला, और जो मिला जो पूरा का पूरा हमने कोरोना के अंदर दिया। और वो प्रेशर बनाता है कि अगर आपको हमसे काम कराना है या आपके कहने से आपका एससीआई आपका कहना मानेगा तो आप सबसे पहले आपके बजट से 20-20 लाख रुपए देके आप स्वागत कक्ष बनाओ। तो जगह आपके पास पैसे नहीं है, आप बजट में क्यों प्रावधान लेते हो कि हम आप हर थाने के अंदर स्वागत कक्ष बनाएंगे? वो वापस वहीं पे आके ये सभी विधायक इससे दुखी है। तो अगर आप कोई घोषणा करते हो उसका पूरा करें। गौशाला की अभी पिछले विधानसभा में क्वेश्चन आया था कि हम नंदी गौशाला के अंदर हर जिले के अंदर नंदी गौशाला खोलेंगे। बाकी जब 600 करोड़ रुपए का बजट पड़ा, आज तक कोई जिले से लेके आपने घोषणा की कि हम उपखंड स्तर पे खोलेंगे, अभी तक जिले के अंदर भी एक भी नंदी गौशाला नहीं खुली है। और बात करते हैं कि हमारे पास खूब बजट पड़ा। मैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार ने काफ़ी बजट दिया, सारी चीज़ दी। हम सब बात करते हैं कि गाँव का विकास हो, गाँव के अंदर नालियाँ हो, गाँव के अंदर लाइटिंग हो, वहाँ पे पार्क हो, सारी चीज़ें हो, वहाँ पे कचरा परिवहन हो। बाकी अभी तक इस बजट के अंदर ये प्रावधान करते या ये ऐसी कोई योजना बनाते पंचायत राज मंत्री और मुख्यमंत्री जी की उस कचरे का परिवहन करने का कोई प्रावधान करते तो, क्योंकि अब जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन योजना चालू करी, उसके तहत हर घर के अंदर जब पानी पहुँचेगा और वहाँ पे पानी जाएगा, अगर उन नालियों की प्रॉपर सफाई नहीं होगी, पूरा का पूरा पानी उस रोड पे आएगा और उसकी वजह से वो जितने भी रोड को हम निर्माण करेंगे वापस वो नष्ट होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बजट के अंदर जब आज हमारे मुख्यमंत्री जी जो रिप्लाई दे उसके अंदर ये भी प्रावधान लेके आए कि कचरा परिवहन की कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम डेवलप करे जिससे उसका काम हो सके। इसके साथ साथ पेयजल मिशन की मैं बात करूं तो पेयजल जल जीवन मिशन के अंदर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया भर के पैसे दे रहे हैं, बाकी समय के अंदर ये लोग उसको काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर 50% कहते हैं कि साहब हमने 50% पैसा दे रहे हैं, बाकी आज पुरानी लाइनों के अंदर ही वो घर घर कनेक्शन करने का काम कर रहे हैं। और सभापति महोदय 1 मिनट मेरे क्षेत्र की 2-3 मांगेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि बजट घोषणा पत्र एक घोषणा भी की थी इन्होंने कि मैं बिसलपुर को हम देवली से जोड़ेंगे पुलिया से, वो भी अभी तक नहीं किया। इसके साथ मालपुरा के अंदर पीजी कॉलेज का क्रमोन्नत किया जाए, पीएससी किया जाए, ट्रॉमा किया जाए। समाप्त करें। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।